हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है। दोस्तों, अयोध्या आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबको भूगोल से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि व्यवस्थित तरीके से होगा और याद कराने की जिम्मेदारी तो मेरी है। इसके पश्चात इस टॉपिक को फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा एग्जाम में, एकदम दोस्तों गारंटी देता हूं, गारंटी विथ वारंटी, एकदम फोड़ के आओगे, सोच लेना। बस ठान लो कि इस बार परीक्षा पास करना है और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया तो गलती तो नहीं करोगे, इतनी गारंटी मेरी है। बस पढ़ना आपको है, मेहनत मेरा रहेगा। ध्यान से चीजों को देखिएगा, समझिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं आप सबको। दोस्तों, हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे क्या, सिखाएंगे कि बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, पहली बात तो ये समझिए कि द्वीप किसे कहते हैं। तो ऐसा भूखंड, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। लेकिन भारत का जो दक्षिणी भाग है इसे प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि यह पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इसीलिए भारत के इस दक्षिणी भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। लेकिन अंडमान निकोबार को द्वीप कहा जाता है, क्योंकि अंडमान निकोबार एक कोई द्वीप नहीं, एक टुकड़ा नहीं है, कई द्वीपों का एक समूह है। और लगभग जो खोजे गए हैं आज तक, उसमें कहा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 द्वीपों का एक समूह है। इसमें काफी हद तक तो पानी के अंदर डूबे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। काफी हद तक काफी संख्या में द्वीप बंगाल की खाड़ी में नीचे डूबे हुए हैं। वे द्वीप जिन पर ह्यूमन बस्ती हो, जिसका हमारे दैनिक जीवन से, हमारे ऐसे इंसानों पर प्रभाव पड़ता हो, इस पर लोग रहते हो, हम खासकर उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपका मैप है। इंडिया के बगल में स्थित है, जिसे आप बोलते हो ये सिक्किम राज्य आ जाता है। सिक्किम के पश्चात आगे बढ़ते हो तो आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य अरुणाचल प्रदेश। इससे नीचे उतरते हो तो मिलता है आपको नागालैंड के नीचे उतरते हो तो आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और दोस्तों ये राज्य है मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से बगल में है स्थित त्रिपुरा। इन चारों राज्यों के बगल में स्थित एक देश, उसका नाम है म्यांमार में एक नदी बहती है, उसका नाम है इरावती नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। इस इरावती नदी को बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। इस म्यांमार के नीचे आप प्रवेश करोगे बंगाल की खाड़ी में तो आपको दो द्वीप ऐसे मिलेंगे जिन पर म्यांमार का अधिकार है, म्यांमार का कब्जा है। उनका नाम है एक प्रिपेरिस द्वीप, दूसरे का नाम है कोको द्वीप। इन द्वीपों पर म्यांमार का अधिकार है, भारत का नहीं। अब इसके नीचे उतरोगे तो आपका स्टार्ट हो जाता है, इसे कहते हो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अर्थात भारतीय भूभाग स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, एक मैंने शब्द लिखा हुआ है कोको चैनल। चैनल क्या है दोस्तों? जब आप दर्रा पढ़ते हो तो दर्रा का मतलब होता है पहाड़ों के बीच का रास्ता, चाहे वो नदी बनाए और चाहे बिहार के रहने वाले आप लोग सुने होंगे माझी, उन्होंने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था। तो पहाड़ के बीच को रास्ते कहते हैं, दर्रा कहा जाता है। लेकिन जब वही रास्ता समुद्र में हो तो उसे कहा जाता है चैनल। आई बात समझ में? चैनल का मतलब समुद्र में दो स्थानों के बीच का जो गैप होता है, रास्ता होता है, उसे कहते हैं चैनल। दोस्तों, कोको द्वीप से जब नीचे उतरते हो तो आपको उसी के नाम पर है कोको चैनल, और कोको चैनल के नीचे उतरते हो तो आपको मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान निकोबार मैंने बताया कई द्वीपों का, लगभग 572 द्वीपों का एक समूह है। उसमें सबसे पहले पड़ता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद है मध्य अंडमान के नीचे दक्षिणी अंडमान, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, याद करना, दिमाग बैठाना। उत्तर
सबसे उत्तर कौन? उत्तरी अंडमान। बीच में कौन? बीच वाला मध्य। उसके नीचे दक्षिणी अंडमान। उसके नीचे फिर छोटका है, छोटका छोटका सबसे छोटका छोटा अंडमान। अब इस छोटे अंडमान के नीचे उतरते हो तो आपको मिलता है निकोबार। अब निकोबार में भी कई छोटे द्वीप हैं। एक का नाम है कार निकोबार, दूसरा का नाम है लिटिल निकोबार, तीसरे का नाम है ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। दोस्तों अब थोड़ा सा और गहराई में देखते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी अर्थात समुद्र में स्थित द्वीप हैं। ये द्वीप टापू के रूप में उभरे हुए एक पहाड़ों की श्रृंखला है, पर्वतों की एक श्रृंखला है। इसमें उत्तरी अंडमान में सभी अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों पर अलग अलग चोटियां हैं। चोटियों का मतलब जिस तरह पर्वत के नुकीले भाग निकले होते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी अलग चोटियां हैं। तो उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पीक। कहाँ पे स्थित है? सैडल पीक। कहाँ स्थित है? पीक का मतलब होता है चोटी। सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में, और यह समूचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। सैडल पीक स्थित कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में स्थित है, लेकिन समूचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है लगभग 738 मीटर। 738 मीटर। अब देखिएगा दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरे भारत में तो ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। भारत के मुख्य भूभाग में ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, लेकिन भारत के इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो ज्वालामुखी स्थित हैं। एक का नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी, दूसरे का नाम है बैरन ज्वालामुखी। अब दोस्तों नारकोंडम, कोंडम स्पष्ट है कि कंडम होगा। नारकोंडम से स्पष्ट है क्या? मान लो कंडम होगा। कंडम का मतलब ज्वालामुखी एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी जिससे आग वाग निकल रहा हो, एक वो ज्वालामुखी होता है जो कंडम हो गया अर्थात सुसुप्त अवस्था में चला गया, जो उसमें उद्गार ना हो रहा हो। तो नारकोंडम वही कंडम वाला कंडीशन हो गया है कि यह सुसुप्त ज्वालामुखी, इसमें उद्गार नहीं हुआ, भविष्य से नहीं हुआ है। अब यह स्थित है उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे? तो उत्तरी अंडमान की दो विशेषता कि उत्तरी अंडमान में सैडल पीक नामक चोटी स्थित है जो कि समूचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा कि नारकोंडम ज्वालामुखी उसी उत्तरी अंडमान में स्थित है। तीसरी बात यह है कि बैरन ज्वालामुखी, तो बैरन ज्वालामुखी उत्तरी के नीचे स्थित है मध्य अंडमान। बैरन ज्वालामुखी मध्य अंडमान में स्थित है और जो कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आई बात में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आइए देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, आप सब जानते हो या नहीं जानते, ध्यान रखिएगा कि इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है बंदरगाह। बंदरगाह। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पोर्ट ब्लेयर एक शहर भी है। शहर भी है और ये क्या है? राजधानी भी है। राजधानी होने के साथ साथ ये एक बंदरगाह भी है। बंदरगाह भी स्थित है यहाँ। दूसरी बात कि यह पोर्ट ब्लेयर शहर अर्थात राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह स्थित है दक्षिणी अंडमान। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। फिर आते हैं हम लोग, फिर नीचे उतरते हैं तो निकोबार द्वीप समूह के कई द्वीप हैं। जैसे उत्तर में स्थित है कार निकोबार, उसके नीचे छोटा निकोबार, उसके नीचे ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार के पश्चात भारत का कोई भूभाग नहीं बचता है और ग्रेट निकोबार का जो सबसे अंतिम बिंदु है उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, या उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, या उसी दूसरा नाम है पिग्मिलियन पॉइंट, उसे कहते हैं पार्सन पॉइंट। क्योंकि इंदिरा जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इंदिरा जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, इसलिए इंदिरा पॉइंट इस कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। और ग्रेट निकोबार में अंतिम बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। किस में स्थित है? अंडमान में स्थित है कि निकोबार में? तो निकोबार में। और निकोबार में किस निकोबार में? ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में काफी द्वीपों का नाम चेंज किया गया है। तो आप समझिएगा कि देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो बहुत प्राचीन काल से उपलब्ध है, लेकिन जब ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो उस अंडमान पर एक कर्नल नील नामक अधिकारी था, उसने कब्जा करके अंग्रेजों का शासन स्थापित किया था। इसीलिए अंडमान का नाम नील द्वीप रख दिया गया था। तथा
निकोबार पर एक हैवलॉक नामक अंग्रेज अधिकारी था, उसके नाम पर निकोबार का नाम हैवलॉक द्वीप कर दिया गया था। लेकिन आप सब जानते हो कि 1942 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था और उसकी शुरुआत हुई थी मुंबई में ग्वालिया टैंक एक स्थान है, खाली जगह था, उसको ग्वालिया टैंक से स्टार्ट किया गया था और 1942 में 8 अगस्त 1942 को, इसीलिए उस ग्वालिया टैंक मैदान को अगस्त क्रांति का, चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, इसीलिए अगस्त में होने की वजह से ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति का मैदान भी कहा जाता है। उस दौरान महात्मा गांधी के विचारों से क्या मतलब, सबकी देखो, ऐसा नहीं है कि अगर महात्मा गांधी के आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया तो वो महात्मा गांधी के विचारों से नाखुश था, नहीं। गांधी चला रहे थे भारत में आंदोलन, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को विश्वास था कि हम भारत में आंदोलन न करके अगर हम विदेश के स्तर पर किसी देश से सहायता प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात भारत को आजाद कराते हैं तो जल्दी सफलता मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों वो दौर था 1939 से लेकर के 1945 का। उसी बीच 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो 1945 से लेकर के 1939 से लेकर 1945 तक दुनिया में चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इस द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की कंडीशन इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था छोटा सा देश पूरी दुनिया का अधिकार कर लेगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय आप लोग जानते हो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 का बड़ा महत्व है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, जिसकी वजह से जापान बैकफुट पर आ गया। जापान को हार का सामना करना पड़ा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ना से नागासाकी तो 9 अगस्त, बाकी कौन बचा? 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। लेकिन 1942 में सुभाष चंद्र बोस भारत से जाकर के जापान से सहायता प्राप्त करने के लिए गए और जापानियों के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर लिया और जापानियों ने अधिकार करके सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रखा गया था शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। दोस्तों अंडमान, अब ट्रिक से बैठा लो दिमाग में कि अंडा फूटा तो क्या हो गया? शहीद हो गया। और शहीद होने से क्या मिलता है? स्वराज मिलता, अपना राज आया। तो अंडमान, अंडा फूटा, शहीद हो गया। निकोबार क्या मिला? स्वराज। तो अंडमान पर अधिकार नील का, फिर उसका नाम शहीद द्वीप, उसके पश्चात निकोबार पर अधिकार हैवलॉक का, बाद में इसको स्वराज द्वीप। बाद में एक द्वीप और है अंडमान निकोबार में ही, उसका नाम है रास द्वीप। क्या नाम है? रास द्वीप। अभी हाल फिलहाल 2015-16 में मोदी जी रास द्वीप पर अंडमान निकोबार में गए थे और रास द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, उनके याद में, उनके सम्मान में इसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पीएम मोदी द्वारा इसको किया गया। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि 1942 कहाँ आकर के 2015-16 में जाकर के चेंज हो रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये मोदी की दूरदर्शिता का ही प्रोग्राम है कि ऐसे ऐसे महापुरुषों जिनके नाम पर इतिहास के पन्नों में गुम होते जा रहे थे, उन्हें एक बार फिर सम्मानित करने का इतना बढ़िया काम किया है मोदी जी ने। मैं तो एकदम मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि इतना बढ़िया काम उन्होंने किया है। तो इस रास द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। अब आगे हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी इतना आप समझिए, इसको पढ़िएगा, दिमाग में बैठाइएगा, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को, अयोध्या IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो बेहतर से बेहतर आपको देने की कोशिश करूंगा और कंटेंट तो लाजवाब रहेगा। और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी, समझ में आएगा। अगर एग्जाम में भूलते भी हो तो सिर्फ
दिमाग में एक फोटो क्लिक करिएगा, रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा और एकदम प्रसन्न होके आओगे। एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके ही आओगे, इतनी गारंटी देता हूँ। बस, धन्यवाद।